जय हिंद। हर्ष फायरिंग, ये शब्द अक्सर आपने शादी और जश्न के मौकों पर सुना होगा। सिर्फ भारत में हवा में फायरिंग करके जश्न मनाने का चलन हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूस के बाल्कन्स में, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ग्वाटेमाला और यहाँ तक कि अमेरिका में भी यह आम बात है। वहीं हर्ष फायरिंग से अलग हवाई फायरिंग भी कई मौकों पर आम बात है। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि हर्ष फायरिंग और हवाई फायरिंग में क्या अंतर होता है और क्यों दोनों ही गैर कानूनी है। दोस्तों, ये सब जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये हर्ष फायरिंग होता क्या है। हर्ष फायरिंग का अंग्रेजी में सेलिब्रेटी गन फायर कहते हैं। किसी भी खुशी के मौके पर, त्योहार के मौकों पर हर्ष फायरिंग आम बात है। अमेरिका जैसे देशों में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौकों पर फायरिंग का चलन है। भारत में अक्सर शादी समारोह के मौकों पर फायरिंग की जाती है। सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी हर्ष फायरिंग में कई लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक त्योहार जैसे मौकों पर अचानक चली गोली जब किसी को भी लगती है तो इलाज जल्दी नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा इस तरह की फायरिंग में कई घरों को भी नुकसान पहुंचता है। इसे हर्ष फायरिंग कहते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं हवाई फायरिंग क्या होती है। हवाई फायरिंग हर्ष फायरिंग से पूरी तरह से अलग होती है। इस तरह की फायरिंग अक्सर सुरक्षा के मकसद से की जाती है, मगर कई बार शरारती तत्व इसका फायदा उठाने की कोशिशें करते हैं। इसे दो उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला उदाहरण जम्मू कश्मीर का, जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। वहां पर पत्थरबाजी के दौरान कभी कभी भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की जाती है। दूसरा उदाहरण फरवरी 2020 का है, जब CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान शाहीन बाग में एक युवक ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने के मकसद से जब कोई भी हवाई फायरिंग करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। अगर सुरक्षा बलों की हवाई फायरिंग में किसी निर्दोष की मौत होती है तो उन पर भी एक्शन लिया जाता है। साल 2018 में जब शोपियां में प्रदर्शन के दौरान सेना की तरफ से पत्थरबाजों पर फायरिंग हुई तो मेजर रैंक के आर्मी अफसर के खिलाफ मामला दायर किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ऐसे में साफ है कि हर्ष फायरिंग और हवाई फायरिंग दोनों ही अमान्य है। हवाई फायरिंग को सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से ही स्वीकार किया जा सकता है। हर्ष फायरिंग पर सख्ती की तैयारी। दोस्तों, वहीं शादी और दूसरे मौकों पर हर्ष फायरिंग करने वालों पर गृह मंत्रालय और सख्ती करने की तैयारी में है। मंत्रालय ने हर्ष फायरिंग के दोषियों के लिए 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है। आर्म एक्ट 1959 में बदलाव कर हर्ष फायरिंग के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जा सकती है। सार्वजनिक समारोह, धार्मिक स्थल, शादी की पार्टियों और दूसरों मौकों पर हर्ष फायरिंग करने का सख्त सजा मिल सकती है। सरकार ने तैयार किया नया ड्राफ्ट। दोस्तों, कुछ विशेष समुदाय में शादी के फंक्शन में हर्ष फायरिंग की परंपरा रही है। ऐसे मौकों पर की जानलेवा इस फायरिंग में कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई हैं कि जिनमें हर्ष फायरिंग के कारण दूल्हा दुल्हन या किसी करीबी रिश्तेदार की जान चली गई है। आर्म एक्ट 1959 में संशोधन का ड्राफ्ट साल 2019 में सामने आया था। नए नियम के तहत एक मौके विशेष पर सिर्फ एक ही हथियार रखा जा सकेगा। हालांकि ड्राफ्ट में लाइसेंस की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रस्ताव है। हथियार धारकों के लिए नए नियम। दोस्तों, नए ड्राफ्ट के तहत ऐसे लोग जिनके पास एक ही वक्त में एक से अधिक हथियार है, उन्हें अपना एक हथियार जमा कराना होगा। 1 साल की समय अवधि के अंदर ही एक हथियार जमा कराना अनिवार्य होगा। एक बार हथियार जमा कराने के साथ ही 90 दिन में उन हथियारों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हथियार धारकों के लिए अनिवार्य होगा कि वह सरकार द्वारा प्रमाणित किसी राइफल क्लब के सदस्य हों। अवैध हथियारों पर कसेगा शिकंजा। ड्राफ्ट में अवैध तरीके से हथियारों की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए भी सख्ती का सुझाव दिया गया है। इसके तहत बिना लाइसेंस के हथियार बनाने, बेचने व भारत में लाने या फिर देश से बाहर निर्यात करने पर 7 साल की जेल की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा तक का सिफारिश की गई है।
नए कानून से नियंत्रण की उम्मीद। दोस्तों, अवैध हथियार निर्माण और खरीदी बिक्री के साथ ही हथियारों की अपराध से जुड़े सिंडिकेट क्राइम को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है। अवैध तरीकों से हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने, मैन्युफैक्चर और बिक्री करने के अपराध में कम से कम 10 साल की जेल का सिफारिश की गई है। इस अपराध में अधिकतम सजा उम्र कैद की सिफारिश की गई है।